already started this topic, but today it's a revision as well as the second part of chemical reaction and equation. Okay, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहले ये जानेंगे केमिकल रिएक्शन जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इनटू ए न्यू केमिकल सब्सटेंस बाय मेकिंग और ब्रेकिंग बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल स्पेसीज हो, 1, 2, 4, 5 कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, अगर दो को मिक्स करते हैं या ब्रेक कर रहे हो, अगर कोई सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल स्पेसीज क्रिएट या जनरेट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस होल प्रोसेस को जो है केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, दूसरे भाषा में एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, अ केमिकल reaction is the reaction in which change of substances take place। मीन्स कि जैसे H2O है, एग्जाम्पल लेते हैं, H2O वाटर है, लेकिन उसका फॉर्मेशन जो है H2 और O2 से होता है। H2 अलग है, O2 अलग है, लेकिन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो एक सेकंड टाइप ऑफ सब्सटेंस का जो है फॉर्मेशन होता है, दैट इज H2O। इसके बाद सेकंड थिंग है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि H2 और O2 दोनों, चाहे एग्जाम्पल लेते हैं Fe प्लस H2O। Fe आयरन जो है वाटर से जब रिएक्ट करता है तो ये बनता है Fe3O4 प्लस H2। ये एक जो है रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के ये एक टाइप्स है, लेकिन इसके साथ में इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है? जैसे हम एक इक्वेशन पढ़ते थे, उस इक्वेशन के फॉर्म में दोनों जो रिएक्टेंट है उनको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, Fe प्लस H2O। फिर उसके बाद का जो एरो का सिंबल है उसको यील्डिंग का सिंबल है, वो मींस ऑन रिएक्शन। एक रिएक्शन प्रोसेस होता है, रिएक्शन प्रोसेस पूरे प्रोसेस के रिएक्शन प्रोसेस कहते हैं। और ये जो सिंबल है, एरो जो शो हो रहा है, उस एरो को कहते हैं कि दैट टाइम द रिएक्टेंट मिक्सेज कंबाइंस, दैट इज यील्डिंग, देन आफ्टर Fe3O4 प्लस इट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो वो जो है एक सिंबल जो शो कर रहा है कि रिएक्शन हो गया। होने के बाद जो है क्या हम सबको जो है प्रोडक्ट मिल रहा है, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब इसको जो है दो चीज इसमें ध्यान रखते हैं कि रिएक्शन तो हो गया, लेकिन रिएक्शन होने पे जो है मास और चार्ज हमेशा जो है बैलेंस होना चाहिए। तो मास और चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो है क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेंटेन होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज वेल एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनका चार्ज और मास दोनों मेंटेन रहना चाहिए, दोनों इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए, मींस कि बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ जब Fe प्लस H2O को रिएक्शन कराया जा रहा है तो प्रोडक्ट क्या मिला है, Fe3O4। तो रिएक्टेंट साइड में Fe जो है सिंगल है, सिंगल एटम से, और Fe3O4 में Fe जो है 3 एटम से उसके। तो रिएक्टेंट में हमने जो है मिक्स किया सिंगल एटम, और प्रोडक्ट में हम जो है क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 एटम्स।
तो ये क्या है, अनबैलेंस फॉर्म है, तो इसको बैलेंस करेंगे। तो जब बैलेंस करेंगे उसमें कोफिशिएंट का यूज करते हैं। तो इस समय जो है Fe3 जो प्रोडक्ट साइड में है, तो रिएक्टेंट साइड में भी जो है Fe को 3 एटम्स में करेंगे तो 3 Fe हो गया। H2O में जो है H2 2 एटम्स ऑफ H है, और इसमें जो है प्रोडक्ट साइड में H2 है, ये इक्वल है। लेकिन O जो है, ऑक्सीजन जो है, वो सिंगल है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो रिएक्टेंट साइड में 4 एटम्स करने के लिए 4 कोफिशिएंट का 4H2O किए। 4H2O होने पर क्या हो रहा है कि H2 जो है उसका 8 एटम्स हो जा रहा है। जब 8 एटम्स रिएक्टेंट में हो गया तो प्रोडक्ट में क्या है, 2 ही है, तो फिर जो है 4 कोफिशिएंट यहाँ यूज करेंगे H2 प्रोडक्ट साइड में, तो 4H2 हो जाएगा। अब जो है 3Fe प्लस 4H2O टेंड्स टू या yielding Fe3O4 plus 4H2. Now this is called balanced chemical equation. ठीक है, जब भी होता है उसमें होता क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब ये है कि चेंज इन स्टेट में उसका स्टेट चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड गैस जो होता है वो चेंज करता है। कलर, कभी कभी जो है उसका कलर चेंज करता है। जैसे मान के चलो एसिड बेस साल्ट जो है वो अगर रिएक्शन लेते हैं तो उस समय क्या होगा, साल्ट के रिएक्शन से जो है एसिड प्लस बेस जब मिक्स करेंगे तो कलर चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर कभी कभी होता है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। गैस का इवोल्यूशन मतलब हो गया, जैसे मान के चलो कि Fe को H2O से जब रिएक्ट करा रहे हैं तो Fe3O4 वी आर गेटिंग, लेकिन H2 जो है एक एज ए गैस भी इवॉल्व कर रहा है, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से Mg प्लस O2 टेंड्स टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है कि Mg प्लस O2 जो है अनबैलेंस्ड है, MgO, तो रिएक्टेंट साइड में Mg जो है सिंगल एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी सिंगल एटम है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में O2 जो है 2 एटम्स है और प्रोडक्ट में सिंगल एटम है। तो प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करने के लिए 2 MgO करेंगे तो O2 बैलेंस हो गया, लेकिन Mg नहीं हुआ, तो Mg नहीं हुआ तो क्या करेंगे, 2 Mg करेंगे, तो 2 एटम्स ऑफ Mg प्लस O2 प्लस 2 MgO। तो अब ये जो है क्या है, अब ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद अपने हम सबके डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप फर्स्ट टॉपिक दैट इज द डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड से जो है आप समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन आपके शरीर में हो रहा है कैसे। डाइजेशन ऑफ फूड में होता है कि आप चावल दाल रोटी आप खाते हो, और अंदर में जब आप डॉक्टर चेकअप जब करता है तो चावल दाल रोटी से नहीं करता है, उसका चेकअप कैसे होता है, प्रोटीन विटामिन फैट्स क्या है, मीन्स कि जो हम चावल दाल रोटी खाते हैं वो चेंज होकर के, मीन्स कि रिएक्शन करने के बाद जो है प्रोटीन विटामिन फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स कि एक रिएक्शन वहां पे अपने स्टमक में भी होता है। दूसरा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो वो भी एक रिएक्शन ही है कि इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन,
रस्टिंग ऑफ आयरन में सिंगल आयरन होता है, दैट इज मेटल, बट ऑक्सीजन वाटर के कारण जो है, जब ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आता है और वाटर कांटेक्ट में आता है, तो वो जो है उस पे एक ब्लैकिश जो है एक लेयर क्रिएट होता है, दैट इज रस्टिंग। और फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड आप समझ रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड में क्या होता है कि दूध रहता है, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म, और उसमें जब जो है कॉर्ड जब फॉर्मेशन किया जाता है कोई भी चीज यूज करके, या तो पहले से दही हो उससे, नहीं तो कोई बिटर सब्सटेंस से, तो उसमें क्या होता है कि जब कट होता है तो वो एक सॉलिड का रूप ले लेता है, लगभग 100% सॉलिड नहीं है लेकिन सॉलिड जैसा हो जाता है, ठीक है। तो वो फॉर्मेशन ऑफ कट भी एक रिएक्शन है। ये सब किस लिए बता रहा है, ये एक रिएक्शंस के टाइप्स में है कि ये रिएक्शन कर रहा है। तो रिएक्शन करने के बाद जो है एक सॉलिड जो है लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड जो है सॉलिड में आता है, कभी कभी जो है लिक्विड सॉलिड जो है गैस में हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो है, अब जो रिएक्शन होता है और उसमें जो इक्वेशन जो फॉर्मेशन होता है, तो उसमें होता है एक लेफ्ट साइड में एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट किसको कहते हैं, रिएक्टेंट हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट वो चीज होता है जिसे यूज करते हैं रिएक्शन करने के लिए। जब तक रिएक्शन नहीं हुआ होता है, जो जिस मटेरियल को यूज करते हैं रिएक्शन होने के लिए, जैसे कि H2 है और O2 है, Mg है और O है, Ag है प्लस Cl है, तो Ag और Cl2 को जब मिक्स कर रहे हैं अगर, तो AgCl बनाएगा। तो इस समय जो है रिएक्टेंट जो है जिस मटेरियल की यूज किया जाता है फॉर्मेशन होने पर के लिए, वो रिएक्टेंट होता है। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, जो न्यू सब्सटेंस वी आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन और टू रिएक्टेंट्स को यूज किया जाता है, और एक थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल वी आर गेटिंग, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मतलब ही है कॉम्बिनेशन का कंबाइन करना। कंबाइन करना मीन्स कि 2, 3, 4 जो 2-3 स्पेसीज को, 2-3 केमिकल्स को मिक्स करने पे, कंबाइन करने पर जो रिएक्शन हो रहा है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। मीन्स कि द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product. This type of reaction is called combination reaction. Like C plus O2 tends to CO2. Here, two types of species are used, C plus O2 that tends to CO2. इसके दो टाइप्स के जो है C और O को कंबाइन किया जा रहा है, और थर्ड टाइप का जो मटेरियल है CO2 we are getting. This is called combination reaction. Next is decomposition reaction. Decomposition reaction में क्या होता है कि रिएक्शन होने के बाद अगर कोई भी सब्सटेंस हो जो सिंगल फॉर्म में हो, उसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक होने के बाद जो है वो 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर एक कोई स्पेसीज है, उसको जब ब्रेक कर रहे हैं तो क्या होगा, B plus C के फॉर्म में क्रिएट होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज स्प्लिट into 2 or more substances is called decomposition reaction.
कोई भी रिएक्शन हो, अगर उसमें एक कंपाउंड स्प्लिट कर रहा हो, उसे जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के 3 टाइप: थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? When decomposition is carried out by heating, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसको ब्रेक करना हो तो या तो आप थर्मल यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रो मींस की इलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं, या लाइट यूज करते हैं। तो अभी सबसे फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? हीट का यूज होता है। थर्मल मींस हीट होता है। तो हियर CaCO3 जो है इसको हीट करेंगे तो वी आर गेटिंग CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर H2O है, H2O में जब इलेक्ट्रिक पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक पास होने पर क्या होगा? H2 प्लस O2 में ये डिवाइड हो जाएगा। तीसरा है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस मींस होता है फोटोलाइसिस मींस होता है सनलाइट। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस रिएक्शन में जो है सनलाइट का यूज करते हैं। जैसे AgCl, AgCl को जो है जब सनलाइट के कांटेक्ट में होता है तो ये अपने आप जो है Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। थर्ड रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कुछ एलिमेंट्स हैं जो हाई रिएक्टिव होते हैं। एक रिएक्टिव चार्ट होता है जिसको रिएक्टिव इंडेक्स होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है डिस्प्लेस कर देते हैं। मींस कोई रिएक्शन होने पे जो है जो हाई रहता है वो कंबाइन कर देता है और जो लेस होता है उनको वो डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे Fe प्लस CuSO4 टेंड्स टू FeSO4। मींस Fe जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो कॉपर से जब मोर रिएक्टिव है तो क्या हो रहा है कि SO4 को जो है उसने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक होने के बाद जो है Fe से वो रिएक्ट कर गया। तो Fe से रिएक्ट होने पर क्या हो रहा है? FeSO4 प्लस कॉपर लेस रिएक्टिव है तो कॉपर सिंगल हो गया। ठीक है। इसके बाद एक रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच न्यू कंपोनेंट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। कभी कभी होता है कि आयंस का जो है ट्रांसफर होता है, आयंस का जो है एक्सचेंज होता है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। तो इसमें Na जो है Ba से जो है मोर रिएक्टिव है तो Na जो है Cl को कंबाइन कर लेगा और अपना जो इसके साथ कंप्लीमेंट है SO4 वो जो है Ba के साथ कंबाइन होगा, लेस रिएक्टिव है। तो फॉर्मेशन क्या होगा? BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नेम से ही फाइनल है कि ऑक्सीडेशन मींस जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और रिडक्शन में जो है वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस। और दूसरा मैटर क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है दैट टाइम हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। Such type of reaction is called oxidation reaction and other is reduction.
तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑपोजिट टू द ऑक्सीडेशन, मींस द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस। जैसे Cu plus O2 टेंड्स टू 2CuO। Cu कॉपर जो है, कॉपर सिंगल एलिमेंट, जब ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो दोनों कंबाइन होकर के कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीजन इसके साथ एडिशन में आ गया है, इसके साथ ऐड होकर के उसके साथ रिएक्ट कर गया है, तो इस रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और CuO plus H2 जब रिजेक्ट करता है तो Cu plus H2O फॉर्मेशन होता है। तो CuO है रिएक्टेड साइड में और प्रोडक्ट साइड U है, मींस कि ऑक्सीजन का जो है यहाँ से ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीजन का होना। आवाज कट रही है सर। ऑक्सीडेशन का कुछ जो है इफेक्ट होता है। ऑक्सीडेशन जो है मेनली जो भी रिएक्शन अपने हैपन होता है, कोई भी रिएक्शन अगर हैपन हो रहा है तो उस टाइम ऑक्सीडेशन का कुछ इफेक्ट होता है। जैसे कोरोजन पे, कोरोजन जो होता है कभी भी जो होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ही होता है। जैसे व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, water, acid for some time, a layer of oxide is formed। मीन्स ऑक्साइड का जब फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे तो क्या है, ऑक्सीडेशन का ही इफेक्ट है, which weakens the metal, hence metal said to be corrode। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है उसमें ऑक्सीजन का कांटेक्ट होता है किसी भी आयरन से, और आयरन जब होता है तो वो एक लेयर क्रिएट करता है, उस लेयर को बोलते हैं रस्ट। और होल प्रोसेस क्या होता है, कोरोजन होता है। तो इस कोरोजन पे भी जो है ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हुआ। ठीक है। दूसरा होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जो अपने घरों में कोई भी पका हुआ मटेरियल रखते हैं, कुछ देर बाद जो उसमें बदबू आने लगता है, वो बदबू क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो है ऑक्सीडेशन हो उसका होता है, उसमें जो फैट्स रहते हैं और आयल्स जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में कोई भी कांटेक्ट, ऑक्सीजन इज एवरीवेयर, ऑक्सीजन प्रेजेंट एवरीवेयर, तो उस फूड मटेरियल से ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद जो उससे बैड स्मेल होता है और टेस्ट ऑफ फूड जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है। रिएक्शन का जो है, जो हमने 5 टाइप्स बताया है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का जो है 2 मोर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ये सब जो हमने बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो है उनके स्टेट के अकॉर्डिंग हुआ। और दूसरा क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है केमिकल रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक में कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, जैसे मीथेन है और ऑक्सीजन है, तो जब रिएक्ट करते हैं ये तो CO2 फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, प्लस CO2 और वाटर के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट का भी जो है फॉर्मेशन होता है। तो जिस कोई भी रिएक्शन हो, अगर हीट उसमें इवॉल्व कर रहा है तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जिस रिएक्शन को हीट की आवश्यकता होता है, हीट की नेसेसरी है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है।
बैलेंसिंग जो है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। CaCO3 जब डिकम्पोज कर रहा है तो इसमें जो है डिकम्पोज में क्या है कि डिकम्पोज में ब्रेक करना होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि थर्मल में होता है हीट। इस रिएक्शन को डिकम्पोज करने के लिए हीट का यूज किया जाता है। तो हीट का जब यूज कर रहे हैं तो CaO प्लस CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो अभी जो है ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस है और नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है? अभी जो है ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि Ca जो है इनिशियल स्टेट में कितना है 1 और फाइनल स्टेट में क्या है 1 ही है। ऑक्सीजन जो है CaCO3 में जो है कितना है 3, ठीक है। और रिएक्टेड जो अभी जो ब्रेक होने के बाद जो है CaO प्लस CO2 है उसमें क्या है 1 और CO2 में 2, 2 1 3 हो गया, तो इधर भी 3 है। और C जो है CaCO3 में सिंगल और इधर भी जो ब्रेक करने के बाद भी C है सिंगल। दैट्स वाई दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। कोई दिक्कत है? जिसमें हम जो है कभी भी जब डिकम्पोज करते हैं तो या तो थर्मल यूज करोगे और इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में होता है कि इलेक्ट्रिक आप पास कराओगे, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर वो डिकम्पोज कर रहा है तो उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो होता है। जैसे वाटर तभी जो है ब्रेक करता है, वाटर तभी ब्रेक करता है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट का पासिंग होता है, ठीक है।